चलिए शीट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल की शीट है, ठीक है, और थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट फॉर्मूला सब में रिवाइज होगा आपका। मन क्या कर दिया वाला कुत्ता भाई ना पट्टा डाल as you wish. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब तुम लोग अपने माइक बंद रखोगे तब तो मैं कर पाऊंगा कुछ। तुम्हारा डिस्टरबेंस आ रहा था तो मुझे सब नाटक करना पड़ा। चलिए देखिए, कहता है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड एट एन एंगल थीटा। ये थीटा अगर कुछ नहीं बोला है तो शायद हॉरिजॉन्टल से ही मानेंगे। कहता है फॉर सेम यू एंड आर इट्स रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी। तो रेंज का फॉर्मूला है कुछ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। उसमें शायद u और थीटा सब सेम है, तो रेंज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जी, और मून पे जी 1/6 होता है, तो रेंज 6 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ये था कि रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो अपन फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं कम से कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली को अंडरलाइन करेंगे, उससे पता लगेगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। स्पीड इसकी शुरू में 20 मीटर पर सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर नियरली 5 सेकंड्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अभी भी अनचेंज्ड रहेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस जी टी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड 50 हो जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, वो होगी vx i कैप प्लस gt j कैप। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वही रहेगी अभी 20 i कैप, और gt मतलब 10 5 50 j कैप। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, और ये आंसर 50 से थोड़ा ही बड़ा आएगा बस। अगर ये 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर भी होता ना, तब जाके आंसर 50√2 आता। अगर एक नंबर इस तरह के कैलकुलेशंस में अगर एक नंबर इसके आधे से भी छोटा है, आधे से भी छोटा है बस, तो आप समझ लीजिए कि आंसर बस बड़े वाले से थोड़ा ही बड़ा आएगा। इन्होंने खैर ऑप्शन नन भी दिया, इसके थोड़ी चिंता की बात हो गई। इसका आंसर खैर सॉल्व करोगे आप ए आएगा। या जाएगा कितना, 400 प्लस 2500, 2900 का रूट। अभी अब आप इसमें देख लीजिए, इसका रूट कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। आंसर बड़े वाले के स्क्वायर से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, जिसका बड़ा वाला नंबर है ना उससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ये ध्यान रख लीजिए। क्योंकि अगर छोटा नंबर से 2.5 गुना छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और 6.25 गुना छोटा हो गया ना। छोटा वाला नंबर इस समय 20 50 से 2.5 गुना छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो और 6.25 गुना छोटा हो गया। तो काफी छोटा एक है और दूसरा बड़ा है, तो रिजल्टेंट बड़े वाले से थोड़ा सा बड़ा आएगा। नॉन ऑप्शन है, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आंसर है इसका 1। ऑलराइट, a projectile thrown at angle of 45 degree to the horizontal has a range of 19.6 meter. Its velocity at highest point is, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो आपको u cos थीटा चाहिए। ये 45 डिग्री पे फेंका है तो थीटा तो मिल ही गया। अच्छा, रेंज से सॉरी, ठीक है, समझ गया। अपने को हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, मतलब u cos थीटा निकालना है, पर u नहीं दिया है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय जी, उससे आप u निकाल लीजिए, रूट आर जी। रूट आर जी मतलब 19.6 इंटू 9.8, तो 9.8 रूट 2 टाइप कुछ हो जाएगा, वो 10√2 14 आ जाएगा। ये स्पीड आप निकाल लीजिए, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा, सो 14 इंटू 1/√2, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ब इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। 0 क्यों नहीं होगा?
कौन पूछ रहा है ये? अनुष्का। देखो यार, वो जो प्रोजेक्टाइल होता है ना जिसको सीधे वर्टिकली फायर फेंकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू। बाकियों के बिहाफ पे कोई भी कितना भी सिली से सिली थॉट आए पर आप जरूर पूछ लीजिए ऑन द स्पॉट उसे। अगर इसे सीधे फेंका होता ना ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती। जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है ना, देख पा रहे हैं ना आप मेरे को, जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा पे कांस्टेंट रहती है, और ऊपर नहीं जा रहा तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, ये ध्यान रखिए। अब क्लियर है अनुष्का? यस सर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये ऊपर नहीं जा रहा पर आगे तो जा रहा है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल इज समथिंग वेरी की वर्ड टू अस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, स्टेप्स आर h मीटर हाई, पता नहीं h, हाँ b लिखा है इसने, स्टेप्स आर h मीटर हाई, ये तो h ही है, एंड b उसकी विड्थ है, b ब्रेड्थ है। तो बस अपन को ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। आप y को डाल दीजिए एन एच और x को डाल दीजिए एन बी। बस मेन बात यह है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमेशा आपको यही करना रहता है। हॉरिजॉन्टल अगर वर्ड किसी सवाल में आ जाए प्रोजेक्टाइल के तो मजा आ गया। इस तरह से इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर। ए यू मांगा है उसने, थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ए आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार लगा लीजिए। कहता है प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन ax माइनस bx स्क्वायर है। जैसे y की इक्वेशन हम लोगों को प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता ही होती है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी को उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ax माइनस bx स्क्वायर कह दिया है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज। अब मैं तो जो इसका तरीका सजेस्ट करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट ही है, हालांकि आपके पास भी अलग मेथड होगा। आप उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ये इन्होंने दिया है कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब a है टेन थीटा, ठीक है ना, a बाय वन, और जो ये g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो है b। इसमें से आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी लेंदी जाएगा वो और इवेंचुअली शायद हो भी ना पाए। बहुत प्यारा सवाल है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको आपका बेहतर मेथड बता रहा हूं। इस रूप में जब इक्वेशन देखते हैं ना तो मुझे लगता है y को जीरो डाल दूं। अगर y को जीरो डाल दूंगा तो मालूम है क्या आ जाएगा? अगर y को जीरो डाल दूंगा ना तो x हो जाएगी रेंज, रेंज। वापस ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसका y जीरो। अगर वापस ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो जमीन से उसका y जीरो। तो खैर उसने रेंज नहीं मांगी, अगर रेंज मांगी होती तो मजा आ जाता, हम उस इक्वेशन में y को जीरो डाल देते, ठीक है। अब वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो ना मुझे मैक्सिमा की कंडीशन लगानी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू टू बी एक्स, तो x इज इक्वल टू a बाई टू बी। ठीक है, आगे आंसर। ये आंसर नहीं है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है खाली ना। हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये तो खाली कंडीशन है मैक्सिमा की। अब अगर आपको y मैक्स चाहिए तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दीजिए, a और x है ये, माइनस b और एक्स स्क्वायर है ये। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर थोड़ा सा तैयारी के लेवल पे हम यहां तक अगर जाएं तो अच्छा है, तैयारी के लेवल पे यहां तक जाएं तो अच्छा है। हालांकि नीट 2020 आसान ही आएगा, ये हम सब जानते हैं।
पर इस लेवल तक अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इफ यू आर ओके विद दिस लेवल, अपने मन में सोच लीजिए, तो इसका मतलब आपका टारगेट 150 160 तक और ऊपर भी जा सकता है, जाना ही चाहिए। इस टाइप की फिजिक्स जो है वो तो बहुत हेवीली स्कोरिंग होती है, और आप नहीं लाओगे इतने तो आपके कॉम्पिटिटर तो जरूर लाएंगे। ऑलराइट, सो इसका जो आंसर था वो था सी। इसका आंसर है C. सी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle has a range r and time of flight t. If the range is doubled by increasing the speed of projection, range is doubled, u उन्होंने चेंज कर दिया, एंगल चेंज नहीं किया, then the time of flight will be. अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करोगे तो ये लेंदी पड़ेगा। बेसिक मेथड ये है कि r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और Sir, 2r C. का, C √2 times. हाँ सी इसका अच्छा जवाब Sir, है, C. शाबाश। किसका आंसर था? Aditi Bajpayee. Sir, वेरी गुड, Ankita अदिति Dhingra. वाजपेयी। ठीक है, अदिति वाजपेयी, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? सर मैंने सिर्फ ये देखा कि जो स्पीड है वो √2 टाइम्स हो रही है, अच्छा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g, तो अरे टाइम वाह, डायरेक्टली वेरी गुड, प्रोपोर्शनल टू u है। बहुत बढ़िया, समझ गया, बस ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है रेंज का वो ये है, इससे u डैश बाय u आपको मिल जाएगा, और वो सही कहा इसने कि वो सब √2 टाइम्स हो रही है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय g, इसमें सिर्फ u में चेंज हो रहा है, तो बड़ा सुंदर मेथड बता दिया आपने, तो मजा आ गया। मैं पर ये मेथड ज्यादा पसंद करता हूं। ये मेथड एक बहुत ही प्यारा मेथड है जो कि ज्यादा एक्सप्लोर्ड है नहीं, ज्यादा लोग इसे यूज करते नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इन दोनों में रिलेशन चाहिए मुझे, इन दोनों में। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, अगर थीटा सेम हो तो। हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला शायद ये खाली आर टेन थीटा आता है, और ये 4h मैक्स आता है, सॉरी ये फॉर्मूला है ना। हाफ जी टी स्क्वायर इज आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, थोड़ा अनकन्वेंशनल फॉर्मूला है। जब u को एलिमिनेट कर देते हैं, u को जब एलिमिनेट कर देते हैं तो ये रिजल्ट वैलिड है। u को अगर चेंज भी कर देंगे तो फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि u को चेंज कर दोगे तो वो h मैक्स को और r को और t को आइडेंटिकली अफेक्ट करेगा। सबके फॉर्मूले में u स्क्वायर आता है, मतलब t के फॉर्मूले में u आता है, पर t स्क्वायर होने के बाद वो u स्क्वायर हो जाता है। अगर u चेंज भी कर देंगे ना तो ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि वो सबको आइडेंटिकली अफेक्ट कर रहा है। अब तो भैया t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r, सो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट r। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। पर आई एम इम्प्रेस्ड अदिति वाजपेयी, सही बोला आपने कि सीधे आपने सिर्फ u पे असर देखा, सिर्फ u पे असर देखा, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था ये भी, और √2t इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास इज 4:1। सॉरी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये बस बड़ा लफड़ा हो गया। मैक्सिमम मिनिमम में मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आप जानते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है u cos थीटा u y का होल स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो 2:1 है, 4:1 है, तो u cos थीटा का रेशियो 2:1 है। अब ये रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, वो भी 4:1 है। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस विल बी, भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है, बहुत प्यारा सवाल है, 2-3 स्टार दे दीजिए, ठीक है। आंसर है किसी के पास? यार जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो होती है ये हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ये, ठीक है। तो u x का जो रेशियो है, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4:1 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का रेशियो 2:1 है, और मैक्सिमम हाइट्स के फॉर्मूले में आता है u sin थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g आता है ना। जो h मैक्स होती है वो u y स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो u y का स्क्वायर भी 4 टाइम्स है, इसका मतलब u y भी 2 टाइम्स है u y का रेशियो। अब साहब रेंज के फॉर्मूले में आता है 2 ux u y by g, ये वाला फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया आपका रेंज का। तो अब ये भी 2 टाइम्स हो चुका है और ये भी 2 टाइम्स हो चुका है,
तो टोटल मिला के रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लें। बहुत ही सुंदर सवाल है। प्रेजेंटेशन चेंज किया गया है। काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो से आपको मिल जाएगा u cos थीटा, और मैक्सिमम हाइट्स के रेशियो से आपको मिल जाएगा u sin थीटा। और रेंज का एक ये फॉर्मूला भी होता है। बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे कुछ सवाल आप चाहें तो बस बाद में रिपीट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कुछ छांट छांट के। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। सॉरी, इसका आंसर था 4, इसका आंसर था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कहता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, motion of two projectiles P and Q are projected with same speed at angle 30 degree and 60 degree respectively। तो यार 30 और 60 तो ये वो एंगल है जिनके लिए हम जानते हैं रेंज सेम रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 30 और 60 के लिए तो थीटा और 90 माइनस थीटा है, इनके लिए तो रेंज सेम रहती है। खैर, मुझे वो फॉर्मूला, वो बात ना भी याद हो तो भी जो H1 है वो साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल है, और H2 जो है वो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है, मतलब 60 के प्रोपोर्शनल है। एक 30 के प्रोपोर्शनल है और एक 60 के प्रोपोर्शनल है। तो H1 बाय H2 अगर मैं ले लूंगा तो साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर और साइन 60 यानी √3/2 का स्क्वायर, जो मेरे ख्याल से ऐसा आ जाएगा, शायद 1/3 आ जाएगा। तो जो पहले की हाइट है भाई 30 डिग्री के एंगल पे मारेंगे, 30 डिग्री के एंगल पे मारेंगे ऐसा जाएगा ये, और 60 डिग्री के एंगल पे मारेंगे तो ऐसा जाएगा। तो 30 वाले में एंगल कम आए, हाइट कम आएगी। H1 इज लेस देन H2, HP इज लेस देन HQ। ठीक है, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम होता है ना, उसकी हाइट कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी का ज्यादा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल चीजें बड़ी आने की संभावना है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता है तो वर्टिकल चीजें इसकी कम आती हैं। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम है तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। खैर ये डायग्राम है ही, हम और क्यों दिमाग लगाएं। ऐसे ये टाइम की भी बात कर रहा है, टाइम भी है 2u sin थीटा बाय g, और वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, तो इस वाले का टाइम भी इसको कम लगेगा। और टाइम का अपने को ये पता है H1 बाय H2 का फॉर्मूला आता है वैसे tan स्क्वायर थीटा, और T1 बाय T2 का फॉर्मूला आता है tan थीटा। यहाँ अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि थीटा पहले वाले का एंगल है, जिसका नाम सवाल में पहले लिया गया है, थीटा उसका एंगल है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। तो रिवाइज करने के लिहाज से, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिहाज से ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसका आंसर हो गया डी, दोनों ही कम होंगे। अगर एंगल कम होगा तो दोनों ही कम होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेन्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड स्पीड यू। अच्छा, एक मिनट में आपको बता दूं कि वो मैंने लास्ट क्लास में जो शीट डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या किसी को, जो बहुत तेज हो गई हो, ना समझ में आई हो? किसी को है क्या कि समझ में आ गया सब? नहीं समझ में आया तो बोलें। सर आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड की यूट्यूब पे? नहीं नहीं नहीं, ना तो रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग की तो है पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं उसको। मैं उसके लिए आज मैं उसके लिए क्लास ले रहा हूँ 5:30 बजे से। मेरी वैसे तो रेगुलर क्लास है पर शुरू में आधा पौना या 1 घंटा मैं उसके डाउट्स डिस्कस कर सकता हूँ। तो आज 5:30 बजे आपको मैं लिंक भेज दूंगा, तो अगर कोई चाहे तो उसको डाउट्स उसमें पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग की तो है मैंने पर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट है वो। ठीक है, उसको संभाल के रख रहा हूँ, बेचूंगा, मैं बढ़िया आदमी हूँ। ठीक है सर मेरा 15 मिनट्स का लास्ट 15 मिनट्स का लास्ट का छूट गया था, डेटा खत्म हो गया था, तो 15 मिनट्स का वीडियो मेरे पास नहीं है लास्ट के। बस तो ठीक है ना, खरीद डेटा के पैसे दे, देख लेना उस समय, पूछ लेना। आप 5:30 बजे आप आ सकते हो, ज्यादा रायता ना फैलाओ तो पूछ लेना। तो ठीक है, ये तो मैं रिकॉर्ड, ये वाला भी आज का लेक्चर रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, रहेगा वैसे, पर हाँ अपलोड नहीं करूंगा इसे, कल तो बकवास बहुत कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो साहब ये सवाल मालूम है क्या है अगला? टू स्टेन्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड स्पीड u एंड रूट टू u attain the same maximum heights, h max सेम है, stone is thrown at angle 60 degree with the horizontal। अब
अगर देखो ये एंगल वाले सवाल आते हैं ना पेपर में, तो तुमसे ये कचरा एंगल कैलकुलेट करा नहीं सकते। ये कचरा एंगल तुमको अगर ये क्वेश्चन आया है ना, तो जो तुम एंगल जानते हो ना 37, 53 वगैरह, बस उनमें से कोई एक आंसर आएगा। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दीज एंगल्स, इनका साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है। 37 तो हम जानते हैं, 53 तो हम जानते हैं। तो हालांकि मैं जो कह रहा हूँ उसकी गारंटी तो नहीं है, पर उम्मीद यही है कि ऐसा ही होगा। The two stones A and B projected same speed u and root to u attain the same maximum heights. If stone A is thrown at an angle 60 degree to the horizontal, then the approximate angle of projection of stone B. तो हाइट सेम है तो पहले तो हम हाइट इक्वेट करते हैं, स्पीड अलग अलग है। तो u square sin square theta 1 by 2g is equal to speed है root 2u का स्क्वायर sin square theta 2 upon 2g, ठीक है। तो ये हो गया sin square, और इसका एंगल शायद उसने 60 बोला है, इसका एंगल 60 बोला है। ये अच्छी बात है कि सारे आंसर 60 से कम ही है। तो sin square 60 is equal to root 2 का स्क्वायर 2 into sin square theta। now sin 60 होता है root 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और ये 2 और नीचे आ गया, ये हो गया sin square theta। तो sin square theta हो गया 1/8 into 0.3, 0.125 into 3, ये 0.375 हो गया। तो sin square theta हो गया। पहले sin theta ही निकाल लेते हैं, sin theta ही निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 into root 3/2, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। sin square 60 को, हाँ तो ये 1/√2 sin 60 हो गया ना, दिस इज इक्वल टू sin थीटा, और sin 60 है root 3/2, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। तो 1.73 अब तो लगता है पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, अपॉन 2.8, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है। 1.73 अपॉन 2.8, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है। मैं एक डिजिट कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ ये वाले, ये ठीक है ना, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। पहली डिजिट देख लेते हैं कितनी आ रही है, 36 या 180 होता है, ये भी 6 के आसपास आ रहा होगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 0.6 मान लो, और फिर तो तुम्हारा 3-4-5 ट्रायंगल काफी, फिर तुम्हारा 3-4-5 ट्रायंगल काफी है। ये 3 है, ये 5 है, और ये 4 है, और ये एंगल 53 डिग्री है, और ये 37 डिग्री है, और साइन 37 हो गया 3/5 है 0.6। बहुत प्यारा सवाल है। sin 37 3/6। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही कहलाएंगे एसेंशियली तो, हालांकि पेपर इससे भी ज्यादा आसान आने की संभावना है, पर इतना तो आपको हैंडल करना ही है, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। पेपर तो आसान आएगा पर कंपटीशन टफ होने वाला है। इस टाइप के कुछ सवाल तो आएंगे पेपर में, सारे तो नहीं आएंगे पर कुछ आएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is projected at angle theta with the horizontal with velocity u। थीटा को चेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल से ही है कि वर्टिकल से है। कि दैट एग्जीक्यूट्स अ नियरली सर्कुलर मोशन, ये भी अच्छी वैरायटी कवर कर लिया अपन ने। हाईएस्ट पॉइंट पे तो मुझे पता है कि पाथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली मैं सर्कुलर ले सकता हूँ, और अगर ये सर्कुलर है तो आप जानते हैं सर सी हाँ ठीक है, उसे निकालना शायद रेडियस है, रेडियस है v²/g, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा। कोशिश यही की गई है कि सारे जो कॉन्सेप्ट आपको सब पढ़ाए गए हैं अधिकांश कवर हो जाएं, मोस्टली कवर हो जाए। रिवीजन ही हो रहा है, वैसे ये कुछ ज्यादा एडवांस हम कर नहीं रहे हैं, रिवीजन ही हो रहा है कॉपी का क्वेश्चनों के थ्रू। चलिए अगला देखते हैं। बुलेट सी उसका आंसर था पिछले क्वेश्चन का। बुलेट fired an angle 30 degree with the horizontal hit the ground 3 kilometer away. By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target? यानी मैक्सिमम रेंज निकाल लीजिए, मैक्सिमम रेंज निकाल लीजिए। u² sin 2 थीटा बाय g को उसने 3 दिया है,
तो u स्क्वायर साइन 60 बाय g को 3 दिया है, u स्क्वायर साइन 90 बाय g निकालना है आपको। u स्क्वायर साइन 2 into 30 बाय g को 3 दिया है, तो u स्क्वायर इंटू साइन 90 बाय g को आपको निकालना है अननोन। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 है 1 और साइन 16 है √3/2, दिस इज इक्वल टू x by 3, तो x हो जाएगा 2√3, तो 1.73 into 2 यानी 3.46, 5 किलोमीटर तक नहीं मार पाओगे भाई, 5 किलोमीटर तक नहीं मार पाओगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, तो थोड़ा सा हल्के, थोड़ा सा लेंथी टाइप है, हल्का सा। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एंड अपवर्ड डायरेक्शन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पहले मैं एंगल जरूर चेक कर लेता हूं कि कहीं वर्टिकल से तो नहीं दे दिया इन लोगों ने। वेलोसिटी इसकी 144 है, 147। टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्रीज। यार ये पूरा बेसिक्स एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये कभी वेलोसिटी v है, ये तो ux और ये uy था, ये vx है और ये vy है, और ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज vy by vx। वर्टिकल वेलोसिटी तो ग्रेविटी के मारे कम होती जा रही है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जिंदगी भर सेम है। जो tan 45 इसने दिया है शायद, वो है u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। आप कभी कभी इस एंगल में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थीटा फायरिंग का एंगल है जो कि कांस्टेंट है, और ये एंगल, ये सॉरी थीटा मत बोलो इसको, फिर इसको अल्फा बोल लो, ये अल्फा वेरिएबल है। यहाँ जो फॉर्मूले में आते हैं ये तो सब वही एंगल आएंगे जो आपको शुरू के पता थे। फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी हैं। 5.49 इसका आंसर आता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी हैं। फॉर्मूला एटलीस्ट रिवाइज हो गया। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल विद टोटल चेंज इन मोमेंटम इन रिटर्न टू द ग्राउंड इज। अब इसका फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर रहे होंगे भैया, तो 2 mu sin थीटा। आप बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है mu sin थीटा अपवर्ड्स, और ग्राउंड पे लैंड करते समय वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है mu sin थीटा डाउनवर्ड्स। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, अगर वो आपको अच्छे से आंसर याद है, तो वो 2 mu sin थीटा है। वो आंसर 2 mu sin थीटा है, पर वैसे ऑप्शंस नहीं है। माइक बंद करिए अपने। 2 mu sin थीटा है, ठीक है। अब वैसे साले ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी है फोर्स इनटू टाइम, तो mg इंटू टी, फोर्स इस पे एक ही काम कर रहा है बस ग्रेविटी का। mg इंटू टाइम, mg इंटू टाइम, तो b और c में से कोई एक हो सकता है। अगर वो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक चेंज इन मोमेंटम मांगता ना, तो आंसर होता b, और ग्राउंड टू ग्राउंड तक चेंज इन मोमेंटम मांग रहा है, तो आंसर है c। प्रेजेंटेशन चेंज हुआ कि नहीं? रिवीजन हो रहा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड ठीक जा रही है कि स्लो करूं कि फास्ट करूं? ठीक है बोल। सर। सही है सर। ठीक है, ओके। जो रो रहे हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो रो रहे हैं क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, शाबाश। अब ये थोड़े से AR भी ऐसे ही ले लिए। ये कहता है बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। क्वेश्चन तो अच्छा है ये वाला। हॉरिजॉन्टली आप पूरी ताकत लगा के सामने फेंक दें या धीरे से वर्टिकली ड्रॉप कर दें, दोनों को टाइम सेम लगेगा, क्योंकि हम उनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं। उनके लिए हम केवल वर्टिकल कंडीशंस देखेंगे, अर्थात वर्टिकल एक्सेलरेशन और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल मोशन। हाँ सही है ना।
वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल कंडीशंस से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही आंसर भी है। यही एक चेंज होगा पेपर में, एनटीए के पेपर्स में आपने देखा ही है, असर्शन रीजन दे रहे हैं वो, हाँ वो आएंगे, कुछ असर्शन रीजन आएंगे, कुछ मैच द कॉलम आ सकते हैं। ओवरऑल होगा पेपर आसान। फिजिक्स में अगर आप मेहनत करोगे तो उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। और बिल्कुल बेसिक बेसिक मेरी शीट में तो कहीं कहीं 20-30% हो सकता है क्वेश्चन एडवांस्ड हो। आप और बेसिक पे स्टिक करिए, और बेसिक पे स्टिक करिए। जैसे ये बिल्कुल बेसिक एक चीज है कॉन्सेप्ट की, इस पे स्टिक करिए। जरा भी आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो हाँ हम लोग से टीचरों से कंट्रोल होता तो है नहीं, तो वो ध्यान दे लीजिए। कहीं कहीं आप कुछ कुछ छोड़ सकते हैं, टॉप हायर लेवल के, टफर लेवल के थोड़े 10-20-25%, 30% क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। Two projectiles of different masses thrown at 45 degree with the horizontal direction. horizontal पे मैं रुका, मैंने देखा हाँ vertical नहीं है, अच्छी बात है। And with same speed have same value of maximum range. और maximum range की वैल्यू सेम होगी, वो u और g पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगला कहता है maximum range is directly proportional to the square of mass of the body. ये कचरा है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। मास तो कभी किसी फॉर्मूले में आता ही नहीं है काइनेमेटिक्स में, मास तो कभी किसी फॉर्मूले में नहीं आता, न्यूटन्स लॉ से मास आना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री। हाँ ये बात सही है। इसलिए कहता है वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। हाँ sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, sin 2 थीटा 1 होना चाहिए, ये बात तो सही है, पर आगे की लैंग्वेज थोड़ी परेशान कर रही है। कहता है फॉर द मैक्सिमम प्रोजेक्शन एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये गलत हो गया मुझे लग रहा है। अगर वो वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1 पे यहाँ पे रुक जाता तो असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, और दोनों मतलब रिलेटेड भी थे। पर आगे कह रहा है फॉर द मैक्सिमम प्रोजेक्शन एंगल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये थोड़ी मुझे लग रहा है कि गलती है। मैक्सिमम प्रोजेक्शन एंगल तो यार अपन 90 डिग्री लेंगे, क्या बोलते हो? मैक्सिमम प्रोजेक्शन एंगल 90 डिग्री लेंगे, इसलिए मैं स्टेटमेंट 2 को गलत करार देता हूं। आपको कोई आपत्ति है? लिहाजा लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स n टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब इसने वर्टिकल वेलोसिटी n गुना की होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट और h मैक्स केवल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। स्पीड इज इंक्रीज n टाइम्स। हाँ ये तो असर्शन सही है। अगर स्पीड को आप n गुना कर देंगे, थीटा के बारे में अगर कोई जिक्र नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g होता है, हाँ वो n गुना हो जाएगा। कहता है दिस इज ड्यू टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल while speed becomes n times. एक तो ये अपने आप में साला इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आप बताओ इसमें क्या करूं मैं सेकंड वाले में? स्टेटमेंट 2 क्या बोलते हो यार? सही बोलूं गलत बोलूं? कुछ तो बोलो जल्दी। गलत है सर, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। गलत। चलो गलत, एकदम गलत, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगला सर क्वेश्चन, सही होगा ना सेकंड वाला? कौन बोला बे? ईशान दुबे। अच्छा ईशान दुबे बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं तो सही मानना पड़ेगा। कैसे यार? सर यू बढ़ाएंगे तो ज्यादा रेंज कवर करेगा। ड्यू तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब यार रेंज बढ़ाएंगे तो बड़े भाई रेंज का फॉर्मूला होता है यूज कर sin 2 थीटा बाय g। अब अगर आप स्पीड को n टाइम्स करोगे तो रेंज n स्क्वायर गुना होगी ना बड़े भाई। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बढ़ तो रही है ना कुल। अबे तो n और n स्क्वायर में नहीं डिफरेंस करेगा क्या? बढ़ तो रही है पर वो सर मैं, हाँ बोलो। सर इसमें स्पीड को अपन को वर्टिकली मानना पड़ेगा, टोटल स्पीड नहीं बोल सकते जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दी है। n टाइम्स स्पीड नहीं, ये तो टोटल भैया, स्पीड तो उसने बढ़ाई है तो n टाइम्स, तो वर्टिकल क्यों मानोगे आप उसे? स्पीड हमेशा तो टोटल स्पीड होती है। जब खाली स्पीड का मतलब होता है तो टोटल स्पीड होती है। आपने अभी आज की क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोला था 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, हॉरिजॉन्टल फेंका था, तो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली थी ना,
तो सर फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत ही बोलेंगे ना। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज n टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू। नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g, और उसमें खाली u n टाइम्स हुआ है, तो पूरा t भी n टाइम्स हुआ है। ओके सर। मैं फर्स्ट को सही करार दे रहा हूँ, सेकंड को गलत करार दे रहा हूँ, और अगर आपको परेशानी कुछ है तो इस सवाल को आप इरेज कर दीजिए, मत परेशान होइए। इस समय एग्जाम के आप बहुत करीब हैं और बिला वजह बेफालतू टेंशन मत लीजिए। खूब सारा ये कचरा छोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट मैटर मिलता है आपको, और बहुत सारा आप बोल दीजिए नहीं मुझे इसका बेसिक आता है, मैं आलतू फालतू क्वेश्चन करके अपने आप को कमजोर नहीं करूंगा। ठीक है, अब तो फाइनल रेस शुरू हो चुकी है, कचरा सारा अवॉइड करते जाइए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड v0 एट एंगल थीटा और थीटा 2। हॉरिजॉन्टल है, ये अच्छी बात है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। हाइट रीड बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड। स्पीड दोनों की सेम है यार, बस एंगल्स और टाइम ऑफ फ्लाइट और टोटल एनर्जी ये सब देखने हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ चाहता ये जरूर हूँ पेपर में आपके सीधे आप एक आंसर ना देखें, आप बाकी भी देखें। अगर आप सिली मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आती तो है फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक पर 150 160 तक जाना है, तो आप बाकी 3 को भी गलत प्रूव कर दें तो अच्छा रहेगा। तो कहीं कहीं हमने मल्टीपल करेक्ट भी उठाए हैं सवाल इसी वजह से, ताकि आप बाकियों को भी देखें। हाइट रीच बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर, यार एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब u तो सेम है, तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसका, हमें तो ये पता ही है ज्यादा एंगल पे मारते हैं तो हाइट ज्यादा होती है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होता है। ये एक बात आप अलग से रूल बना लीजिए। अभी हमने डायग्राम बना के देखा भी था कि अगर ज्यादा एंगल पे मारते हैं, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा एंगल पे मारते हैं, तो ये जो हाइट है, ज्यादा एंगल पे हाइट भी ज्यादा होती है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होता है, ये पक्की बात है। वो भले ही सेम रेंज वाला केस हो या ना हो, ज्यादा एंगल पे हाइट भी ज्यादा आती है। अब वो कह रहा है, कहता है पहले केस में हाइट ज्यादा है तो बस थीटा ज्यादा है, अगर तुम v सेम दे रहे हो तो हाइट तभी ज्यादा आएगी जब साइन थीटा ज्यादा है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। अब u तो सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा ज्यादा है तो थीटा ज्यादा है, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 इसका एक सही जवाब हो गया। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की भी अगर बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी भैया वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये भी एक बात लिख दीजिए कि मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड ओनली ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैं g सेम मान रहा हूं, इफ g सेम, h मैक्स का फॉर्मूला है u y स्क्वायर बाय 2g और t का फॉर्मूला है 2u y बाय g। h मैक्स भी u y पे डिपेंड करता है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी u y पे डिपेंड करता है। अगर थीटा ज्यादा होगा तो u y ज्यादा है, अगर थीटा ज्यादा होगा तो u y ज्यादा है। इसका आंसर है a और b। रेंज तो भी तो सही होगा। है, रेंज जो है सर अगर A सही है तो C भी सही होगा। रेंज का फॉर्मूला यूज कर साइन 2 थीटा, और अगर थीटा बढ़ता है तो 2 थीटा हमेशा बढ़ता है क्या? हाँ वो तो बढ़ेगा ही, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यार मान लो थीटा साला 90 डिग्री हो गया तो देखो ना, अगर थीटा 90 डिग्री है, एक साल पहला थीटा 2 मान लीजिए, ये तो वापस ऐसा होने लगेगा ना। अगर बहुत ज्यादा इस पे फेंक देंगे तो ऐसा टाइप का हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, कम एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसा होगा। रेंज नहीं होगा, रेंज तो 0 भी हो सकती है। थर्ड गलत है, थर्ड गलत है। थीटा और साइन 2 थीटा के ग्राफ को सोचना होगा सीधे। मोर तुमने एंटायरली जितना वर्टिकल के करीब से फेंकोगे उतनी रेंज कम आएगी साहब, है ना। वो भी ट्रिकी है ज्यादा। मैं कह रहा था सारे ऑप्शन गलत प्रूव करो, वो आप हंस सकते हैं उसमें। टाइम ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछ रहा है,
टोटल एनर्जी तो अच्छा, ये वाला भी बड़ा प्यारा पार्ट है। टोटल एनर्जी को थीटा से कोई लेना देना नहीं होता, वो हाफ एम यू स्क्वायर ही होती है हमेशा, जहां यू मतलब टोटल 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 वेलोसिटी, यू एक्स या यू वाई की तो हम कभी बात ही नहीं करते। टोटल एनर्जी जो होगी ना साहब, मतलब ग्राउंड से फेंका है तो दोनों की पी तो इनिशियली जीरो ही मान लेते हैं। टोटल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। बड़ा प्यारा सवाल था ये। रेंज वाली एक बात अच्छी सीखी कि अगर थीटा बहुत वर्टिकल के करीब है ना तो रेंज तो एकदम कम ही हो जाएगी। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्टरीज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर शोन इफ T1 and T2 by the times of flight, then इसमें देखिए रेंज सेम है, हाइट रेंज सेम। अच्छा सॉरी, हाँ एच मैक्स सेम है, एच मैक्स सेम है तो यू वाई सेम है, एच मैक्स सेम है तो यू साइन थीटा सेम है। टाइम और पीरियड एक, भी सेम आएंगे। हाँ वेरी गुड, टाइम पीरियड भी सेम आएगा। तो पहला तो एक बी तो सही हो गया। जो रेंज है, नहीं सॉरी, जो एच मैक्स है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे इसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो दोनों सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। ये ध्यान रख लो, अगर एच मैक्स बढ़ गया कभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ जाएगा, अगर एच मैक्स कम हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम भी सेम है। मैक्सिमम हाइट की और टाइम ऑफ फ्लाइट की गठबंधन है, संगावित्ती है, दोनों साथ एक जैसे चलते हैं। अगर ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहेगा ना तो ज्यादा हाइट भी तय करेगा। हाइट और टाइम रिश्तेदार है, हाइट और टाइम रिश्तेदार है, क्या रिश्ता है पता नहीं, पर हाँ एक दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो खत्म हो गया, ऑप्शन ए बेकार हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। अब सी और डी में जरा दिमाग लगाते हैं। सी। सर सी वाला सही होगा। हाँ अंकिता ढींगरा, सी समझाना यार। सर जो फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज ज्यादा है बट उसका साइन थीटा कम है, तो उसका यू ही ज्यादा होगा रेंज ज्यादा करने के लिए। सर दोनों के यू वाई को इक्वेट कर देंगे। दोनों के यू वाई को इक्वेट कर देंगे, तो जिसका थीटा बड़ा है उसका यू कम होगा, हाँ तो U2 कम आ जाएगा क्योंकि उसका थीटा ज्यादा है। सर आप इनकी मेरी वाली बात समझ गए? नहीं नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, मैं खुद नहीं सर समझा। हाइट सेम है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाइट और सेम है तो भैया यू साइन थीटा सेम है। हाँ तो वही, तो जिसका थीटा बड़ा है, साइन यू थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम है। भाई कांस्टेंट होगा, तो साइन थीटा हाँ जिसका यू बड़ा है, इंटू साइन थीटा प्रोडक्ट सेम है, मतलब कांस्टेंट एक ही बात है। तो जिसका साइन थीटा बड़ा है उसका यार एक यू बात कम होगा। बताओ कि थीटा, अच्छा वेलोसिटीज अलग अलग है तो एंगल अलग अलग है, रेंज का वही फॉर्मूला उठा लो फिर। सुनो, मुझको लगता है रेंज का वही फॉर्मूला उठा लो, 2 ux uy by g, और दोनों के uy तो सेम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा है उसका ux ज्यादा है, जिसकी रेंज ज्यादा है उसका ux ज्यादा है। मुझे एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज तो हूँ ये कि मैं थीटा सेम ले सकता हूँ क्या कि नहीं ले सकता। डायग्राम में थीटा सेम नहीं ले सकता, थीटा सेम नहीं ले सकता क्योंकि पूरा u साइन थीटा सेम है। अगर थीटा सेम ले लिया तो फिर तो u भी सेम हो जाएगा। डायग्राम में दोनों ने एक ही थीटा दिखाया है, तो हो सकता है मुझे लगे कि थीटा तो सेम ही है। एक चीज की गारंटी है कि u साइन थीटा यानी कि uy सेम है, और दूसरी ये भी गारंटी है कि 2ux uy by g, 2ux by g यानी रेंज, ये 1 के लिए ज्यादा है, रेंज उन्होंने 1 के लिए ज्यादा दिखाई है। तब ये सेम है और ये सेम है और ये सेम है, तो ux for 1 is greater than ux for 2, तो u1 sin theta 1 is greater than u2 sin theta 2। अब मुझे बस sin theta 1 और sin theta 2 के बारे में कुछ बात सोचनी है। सर cos थीटा।
हाँ रेंज यूएक्स में सॉरी cos थीटा आता है, देखिए ये भी गलतियां हो सकती हैं, ये cos थीटा आता है, ये तो मुझे पक्का पता है कि u cos थीटा ज्यादा है, और u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2। तो मैं u1 बाय u2 को लिख सकता हूँ sin थीटा 2, मतलब ये आ रहा है कि u1 बाय u2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1। अब मैं u1 बाय u2 को लिख सकता हूँ sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1, है ना। sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1। तो और दिक्कत ही हो गई। सर सिर्फ साइन थीटा वाली इक्वेशन से आ रहा है कैसे? सर, जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा ज्यादा। जिसका थीटा ज्यादा उसका sin थीटा ज्यादा, तो ये भी तो वेरिएबल है। तो यू कम हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। यस सर। हाँ u कम, चलो ऐसा लिख लेते हैं कि रेंज सेम है ना। रेंज अलग है। हाँ रेंज अलग है, तो इसका पूरा u सर sin थीटा ज्यादा है, इसका पहले वाले का पूरा u sin थीटा ज्यादा है। रेंज अलग है तो पहले वाले का पूरा u sin थीटा ज्यादा है, तो हमसे पूरे पूरे u sin थीटा की बात कर सकते हैं। तो यू साइन थीटा तो सेम ही होगा दोनों का। हाँ सॉरी u sin थीटा सेम है, तो ये फैसला है कि u sin थीटा तो सेम है, और ये फैसला है कि u cos थीटा फॉर 1 इज ग्रेटर देन u cos थीटा फॉर 2। ये दो चीजें तो पक्की हैं। अब इसके आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा सर u cos थीटा वाली इक्वेशन लिखने की अपन को कोई जरूरत नहीं है सर। है। सर u cos थीटा वाली इक्वेशन लिखने की अपन को कोई जरूरत नहीं है जरूरत क्यों नहीं है यार इसकी? सर। वर्टिकल हाइट रेंज तो ज्यादा बोल ही रहा है उसकी। सर वर्टिकल हाइट सेम है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, मतलब u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2। हाँ सर u1 बाय u2 हो गया sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1। हाँ, और अगर अपन एंगल्स वेरिएबल मान रहे हैं तो सर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है। वो u1 और u2 के मैग्नीट्यूड के बारे में भी तो वही तो वेरिएबल है। हाँ तो सर sin वही थीटा निकालना। दिखा रहा है ना सर, sin थीटा 2 बाय हाँ। sin थीटा 1 ग्रेटर आ रहा है, तो u1 इज ग्रेटर यार देन वही तो u2 हो गया। निकालना है। u1 बाय u2 इज इक्वल टू sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1। यस सर। अब इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? तो sin sin थीटा थीटा 2 डायग्राम के बड़ा हिसाब है। से बड़ा है। sin थीटा 2 बड़ा है, वो मैं कैसे बोल सकता हूँ भला? थीटा एंगल बड़ा दिख है। रहा डायग्राम है। में दिख रहा है सर। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा थीटा बड़ा है। सर अगर थीटा को वेरिएबल नहीं मानेंगे तो फिर से अपन कोई ले ही नहीं पाएंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं बात तो सही है, वो बात तो सही है। यहाँ क्या ये भी भाई ये प्रोडक्ट सेम है, तो हो सकता है ये कम हो ये ज्यादा हो, या ये ज्यादा हो या ये कम हो। सर ये अपन sin थीटा 2 अपन ज्यादा है तो u1:u2 का रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। मेरे को थीटा 2 किस बड़ा है ये नहीं पता पड़ रहा ना मेरे भाई। एक डायग्राम डायग्राम में दिख रहा है ना। देखिए ना सर, u2 उसने बड़े थीटा के साथ हाँ दिखाया चलिए है। ठीक है बस, हाँ ये बात सही कही आपने, डायग्राम में दिख रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, डायग्राम में वो दिख रहा है कि 2 का एंगल ज्यादा है। वही वाली बात आ गई ना यहाँ के, ये मोर क्लोज टू वर्टिकल है, इसकी रेंज कम आएगी। ठीक है सही है, इसकी रेंज कम आ रही है ना, इसका एंगल ज्यादा है, ये मोर क्लोज टू वर्टिकल है। तो u2 के लिए तो मतलब थीटा 2 ज्यादा है, बस हमें ये पता पड़ गया। अब थीटा 2 ज्यादा है तो साइन थीटा 2 ज्यादा है, तो फिर u1 कम है। फिर गलत हो गया। एक मिनट रुकना जरा भाई, u साइन थीटा सेम है और पहले वाले केस के लिए थीटा कम है तो उसका u ज्यादा है। हाँ ठीक है, पहले वाले केस के लिए थीटा कम है, u साइन थीटा सेम है। वो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, सही बात है, डायग्राम में सही दिख रहा है
कि U2 का एंगल ज्यादा है हॉरिजॉन्टल से, तभी वर्टिकल से वो कम है, और तभी उसकी रेंज कम है। ठीक है, सही है, वो सही कह रहे हैं आप लोग। ऑल राइट, बी और सी इसके सही जवाब हैं। बी और सी इसके सही जवाब हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यूजफुल क्वेश्चन। 5 स्टार दे दीजिए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट P with a velocity at an angle theta with the horizontal, अच्छी बात है। At a certain point Q it moves perpendicular to the initial direction then. तो इसमें बता सकता है कोई कि कितने टाइम बाद U और V परपेंडिकुलर हो जाएंगे? याद है किसी को? सर T is equals to U upon G sin theta. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपके सामने इसकी सारी बातें कर ले रहा हूँ। मान लीजिए ये U है और ये V है, ये U है, इसको ऐसे इधर ले जाएंगे तो U और V वो परपेंडिकुलर दे रहा है, ये थीटा है। तो U डॉट V इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है U cos थीटा I कैप प्लस U sin थीटा J कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल में जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो ये होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती नहीं। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर दो तो T का फॉर्मूला आ जाएगा U अपॉन G sin थीटा। ये sin थीटा मुझे याद नहीं रहता कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। अगर मैं इस रिजल्ट को याद कर रहा हूँ ना तो ये sin थीटा दुख देता है। डेरिवेशन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है। सर इंक्लाइन प्लेन में भी नीचे ही आता है। U sin थीटा में G लिख देता तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम हो जाता, और ये उससे तो बड़ा ही आएगा, हाईएस्ट पॉइंट के बियॉन्ड ही आएगा ये पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है, और जिस टाइम को हम ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा आएगा, इसलिए sin थीटा नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये रिजल्ट तो हो गया। इसके बाद मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस समय ये इसका जो एंगल है ये अल्फा, इस समय इसका एंगल अल्फा कितना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, जो अल्फा है वो 90 माइनस थीटा है। और इसलिए मेरे पास एक भी रिजल्ट, एक और रिजल्ट आता है, ये मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को इक्वेट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को इक्वेट कर देता हूँ। तो U cos थीटा इज इक्वल टू V sin थीटा, तो V इज इक्वल टू U cot थीटा। जब U और V परपेंडिकुलर होते हैं उस समय वेलोसिटी इतनी होती है, जब U और V परपेंडिकुलर होते हैं उस समय वेलोसिटी इतनी होती है। अब बोलो कुशवा क्या बोल रहे थे बेटा? नहीं सर कुछ नहीं हो गया। हो गया सब? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इसमें मेरे को एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का भी सवाल याद आ रहा है यार, शीट में तो नहीं है। यहाँ U1 से एक मारा, U2 से एक मारा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। और मुस्कान चौधरी बताइए कि U1 और U2 परपेंडिकुलर कितनी देर बाद होंगे, V1 और V2? चौधरी जी U1 और V2 कितनी देर बाद परपेंडिकुलर होंगे, किसी को भी याद है क्या? अंडर रूट U1 U2 by G। अंडर रूट U1 U2 by G। अंडर रूट U1 U2 by अंडर रूट U1 U2 by G। ठीक है, अंडर रूट U1 U2 बाय G, बहुत बढ़िया। अपन क्या करेंगे ना, इनकी V की इक्वेशन लिखेंगे। V की इक्वेशन आप जानते हैं ना क्या आएगी? इसकी V की इक्वेशन आएगी, इस वाले की आएगी ये U2 I कैप प्लस GT J कैप, ये V1 हो गया, और ये होगा माइनस U1 I कैप प्लस GT J कैप। बस सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेके 0 से इक्वेट कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुस्कान चौधरी तुमने आंसर नहीं दिया, आंसर आता नहीं था कि गुस्सा दिखा रही हो? रिकॉर्डिंग आ रहे हैं सर, आंसर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर दे भी दो कभी हमें आंसर, एक आध आंसर बोल दो।
ठीक है, Yes, sir. आप आंसर नहीं दे रहे मतलब मैं गंदा पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं गंदा पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ाऊंगा। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एडवांस टाइप है, पढ़िए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच में 0 होना है साहब, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात अगर कभी भी की गई हो ना न्यूमेरिकल, तो समझ लेना बहुत आसान है, और हॉल में उठ के पहले सीटी बजाना साहब, ये तो हो ही जाएगा हमसे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है, ये u1 कुछ cos थीटा और इधर है u2 cos थीटा, और जो टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे में तो ऐड होगी ना, तो u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो कि 4 मीटर दिया हुआ है। बस कहानी खत्म। सीटी आती है तो बजा दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे में तो वेलोसिटी ऐड होंगी ना, दोनों एक दूसरे की तरफ पास आ रही हैं, तो मिलने के पहले हम यही करेंगे, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट दे हैव टुगेदर कवर्ड। बड़ा आसान सवाल है, दिखने में कठिन लगता है। अगला है हाइट y एंड डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet। अब ये तो रूटीन क्वेश्चंस हैं, खूब किए हुए हैं आपने। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे ना टाइम से, तो dy by dt आ जाएगा, वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा, वो 8 - 10t आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, क्या पता इनिशियल मांग रहा है, कब मांग रहा है। इनिशियली मांग रहा होगा यार, कहीं दिख नहीं रहा। एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी निकालने के लिए वो तो पक्की बात है कि मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dt आएगा, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा, वो 8 - tt आएगा, 8 - 10t। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा, इस वाले को x को डिफरेंशिएट करूंगा और वो 6 आएगा। तो x कंपोनेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटीज की अगर बात कर लूं, अगर इनिशियल वेलोसिटी, हालांकि डेटा इज नॉट सफिशिएंट भी दिया हुआ है इसने, और एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसे कायदे से तो क्लियर बोलना चाहिए था कि कब किस इंस्टेंट पे। पता नहीं, मुझे लग रहा है डी आंसर दे दें शायद, या अगर ये बोले मेक डेट वो दिया है ना उसने, अगर चौथा ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो मैं कहता मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। मुझे तो चौथा देने का मन ही कर रहा है, आप बता दीजिए, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 - 10t, और वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है 6। अब वो कुछ पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बताइए। मेरा मन कर रहा है, क्योंकि इसने फोर्थ ऑप्शन दिया है, मेरा मन कर रहा है फोर्थ। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो बोलिए। सर अगर उसने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो वो इनिशियल ही मांग रहा होगा। हाँ, सोच तो सकते हैं, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में है भी सर एग्जैक्ट क्या नहीं होता तो आंसर सर इनिशियल वेलोसिटी 10 ऑप्शन में फोर्थ है, भी तो अगर है, नहीं फोर्थ भी तो है। अगर वो उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट मिल रहा है क्वेश्चन में, उस ऑप्शन को, सर आंसर आ रहा है हैं सर। अपन सर VY 8 हो जाएगा। हाँ 8 हो जाएगा इनिशियल। हाँ, और VX 6 हो जाएगा। हाँ फिर अपन tan थीटा आ रहा है 4/3, हाँ तो एंगल हो जाएगी 53 डिग्री, हाँ। तो वेलोसिटी हो जाएगी 10। अरे मेरी मैया, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, ये किसी भी इंस्टेंट की थोड़ी ना हुई, वो तो ux² + uy² के रूट से ही निकाल लेते हैं।
वो जो आपने थीटा निकाला है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का थीटा है, बाद में थीटा तो चेंज हो जाएगा, है ना। देखो यार, मेरे हिसाब से मैं इसका आंसर डी दे रहा हूं, क्योंकि उसने एक ऐसा ऑप्शन दिया है, अगर वो ना दिया होता ना तो आप सिंप्लीफाइंग अजम्पशन कर लेते। अभी जो वेलोसिटी आ रही है वाई डायरेक्शन में वो 8 - 10 सर थी। अपन 10 क्यों नहीं ले सकते, मतलब 10 क्या, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, सब ले सकते हैं, क्यों नहीं ले नहीं सर, ये ऐसा अपन ये डाटा इज नॉट सफिशिएंट, मतलब इनिशियल निकालने के लिए तो सफिशिएंट है ना डाटा, ये बात। हाँ, तो इनिशियल मांगे तो यही तो प्रभात ही तो यही चल रही है कि कहाँ मांगी है यही तो नहीं पता। सर कहीं मांगी होती तो डेटा देता ना उसके लिए कि हाँ इतने टाइम। मैं सर आंसर 4 अगर दे ये रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप उस हिसाब से बताओ। अगर आप मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। मैं कौन तुम लोगों की बातों में आ रहा हूँ? ऐसा थोड़ी कि पंडित जी ने कह दिया तो हमने मान लिया। एग्जाम में आएगा तो आई एम वेरी श्योर। देखिए, मैं दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें करता हूँ। एक में कहता हूँ मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस आपको तब करने हैं जब, अगर आप उस अजम्पशन को नहीं कर रहे हो, मतलब उसको काम किए अज्यूम किए बगैर अगर आपका काम चल ही नहीं रहा, अगर अज्यूम किए बगैर आपका काम चल ही नहीं रहा तो मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। आप फोर्थ को कैसे रूल आउट कर सकते हो? फोर्थ इस बात पे सोचने को मजबूर कर रहा है। देखिए, अगर नन ऑप्शन हो और अगर वो ऑप्शन हो डेटा इनसफिशिएंट, खासतौर से डेटा इनसफिशिएंट, नन तो ठीक है, अगर डेटा इनसफिशिएंट है तो फिर तो भैया आंसर समझ लेना वही आएगा। बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है कि उसने वेलोसिटी कहाँ मांगी है या नहीं बताया है, या तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या डेटा इनसफिशिएंट। मैं पर्सनली डेटा इनसफिशिएंट को प्रेफर कर रहा हूँ। डेटा इनसफिशिएंट है क्योंकि उसने कहीं नहीं कहा इनिशियल वेलोसिटी बताई है, इसीलिए सवाल बाद में दोबारा भी आ रहा है आपके पास, एक बार दोबारा भी आएगा ये सवाल। हम आगे चल रहे हैं, आप डेटा इनसफिशिएंट मान लीजिए और ज्यादा परेशान मत होइए। आपको अगर इरिटेट कर रहा है तो इसे गोली दे मार दीजिए, गाली दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपको परेशान भर नहीं होना। हाँ बोलिए। आप प्लीज उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एक बार बता देंगे? जी जरूर बता देंगे। ये वाला, वो जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यस सर, ये हाँ वाला। तो इसमें तो ठीक है ना, लास्ट लाइन पढ़िए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0। इन्हें दोनों जब मिल जाएंगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों पास आ रहे हैं तो ऐड होगी ना। तो u1 cos theta 1 plus u2 cos theta 2 ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे। तो टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लीजिए बस आप। थोड़ा एडवांस की श्रेणी में आता है, परेशान ना हो। आप बहुत अच्छी फिजिक्स कर रही हैं अंकिता, बहुत अच्छी फिजिक्स है आपकी, क्लास में तो बहुत शानदार कर ही रही हैं। पेपर में जरूर थोड़े बहुत नंबर कम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबर आप लोग बताते रहो तो अच्छा है। आप लोग कोई मतलब ही नहीं रखते हो मुझसे, है ना। कोई नंबर नहीं बताता मुझे कि हमने ये टेस्ट दिया था, टेस्ट दे ही नहीं रहे होगे, नंबर कहाँ से बताओगे। कुछ अच्छे बच्चे केवल नंबर बता रहे हैं मुझे अपने, बाकियों को मतलब ही नहीं है। A ball is thrown from a point in different angles with same speed u and same range in both cases. u1 and u2 are height at the two cases. Range same है ना, तो वही केस है। अच्छा h1 पर अच्छा क्वेश्चन है। एक h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और दूसरी हाइट है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। इन्हें ऐड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वो u स्क्वायर बाय 2g। हाँ, और ये r max के टर्म्स में कितना है? R max by 2. R max by 2, वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है। सेम रेंज के लिए दो हाइट्स हैं, तो एक थीटा थीटा और एक थीटा 90 माइनस थीटा है। तो एक हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और एक हाइट है यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ऐड कर दीजिए। h1 प्लस h2 r बाय 2 होता है, वो याद कर लीजिए। h1 प्लस h2 r बाय 2 होता है। ये तो M1D में हमने पढ़ाया था क्वेश्चन। अच्छा ही क्वेश्चन है कि जब आप पत्थर को जमीन से ऊपर फेंकते हैं ना तो उसकी अपवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड है,
और उसकी डाउनवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड है, तभी तो स्लोप पूरी जर्नी में वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है मतलब जर्नी रिटार्डेड है, ठीक है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है, जमीन से फेंका गया है। ए इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेल G2 तू नहीं है, Z² / 2NH∪0, मतलब उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड की अगर बात करूं तो वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही रहती है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में। खैर वो समझ रहे अपन कचरा है, अच्छा हुआ खैर इतना दूर का ऑप्शन ले जाके मार दिया, दिमाग तो सड़ जाएगा आपका इसमें, कहाँ ले जाके मारा इसने, इसको गलत प्रूव करने में जान निकल जाएगी। अगर सिंपल है और कुछ गलत प्रूव हो रहा है तो अच्छा है। A car with constant acceleration along a straight road, constant acceleration होता तो भला वेलोसिटी कभी नेगेटिव साइन कैसे चेंज करती है? पता नहीं, कर भी सकती है। अच्छा कांस्टेंट रिटार्डेशन होता, कांस्टेंट रिटार्डेशन होता तो ऐसा होता, गाड़ी आगे जाती है रुकती है और फिर गाड़ी कार वापस आ जाती है रिवर्स में। अब कार रिवर्स में नहीं आ सकती इसलिए सी नहीं ले रहे। डी कहता है बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, उसकी तो वेलोसिटी वही रहती है Vx_i प्लस Vy_j, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो वेलोसिटी तो वहां पे भी बढ़ेगी ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी भी नहीं होगा। कहते हैं ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग, नहीं क्या था, छोड़ दो उसको, जाने दो। आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है, पर बाकी भी जान लेवा ऑप्शंस हैं, आसान तो वो भी नहीं है। खैर अगला करते हैं। A boy playing at the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meters per second at an angle of 30 degrees with the horizontal. How far from the throw point? अच्छा 10 मीटर की हाइट से फेंका है और ये हाइट भी 10 मीटर ही चाह रहा है। थ्रोइंग के पॉइंट से कितनी दूर बाद उसकी हाइट वापस 10 मीटर होगी ना, क्या मांग रहा है? रेंज हाँ, रेंज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सर शाबाश। सी आया आंसर। 8.6 मीटर, सी। हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है। ये रेंज मांग रहा है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, जमीन से 10 मीटर ही मांग रहा है। ये आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डर गया था। अगर वो बोलता कि उसकी हाइट बोलता 8 मीटर जब होगी तब उसका एक्स बताओ, ऐसा कुछ अगर बोलता ना, कितनी देर बाद उसकी हाइट 8 मीटर होगी, तो मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाता? y = u sin θ t - ½ gt²। अगर जमीन से फेंकता तो, मतलब एक बात ध्यान से सुन लो, कभी x और y में लड़ाई हो कि इतने x पे इतना y कितना है। मान लो वो कहता है एक लड़का जमीन से फेंका और जमीन से 50 मीटर की दूरी पे एक लड़का खड़ा है, तो गेंद उसके सिर के कितने ऊपर से निकलेगी? x 50 दे दिया। अब आप y निकाल लो, x tan θ - ½ g x² यूज कर cos² थीटा से। अगर वो बोलता है कि गेंद मैंने फेंकी और 5 सेकंड बाद उसका जमीन से y कितना होगा, t दे दिया, तो y = u sin θ t - ½ gt²। अगर t दे दिया तो y की सिंपल इक्वेशन लगेगी, क्योंकि वो हाइट मांग रहा है इसलिए y की इक्वेशन लगेगी, है ना? ठीक है, अगला करते हैं। ये रूटीन सवाल है। सर डी। हाँ सही है। हाँ, आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 2 अल्फा t, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 2 बीटा t, और vx² + vy² का रूट कर दीजिए, आंसर है ड। डी। एक बार डिफरेंशिएट करिए, vx निकलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करिए दूसरे वाली इक्वेशन को, vy निकलेगा, और बस फिर vx² + vy² का रूट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया और खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही मांग रहा है, तो तुम तो ux × कैपिटल T को r कह दो। पूरे रेंज के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही तो मांग रहा है, तो ux × कैपिटल T को r कह दो।
बस इससे आंसर आ जाएगा 40। आसान जी क्वेश्चन हो 40। गया। हाँ, नेक्स्ट। Particle is moving such that its position coordinates at time t is equal to 2 second. Average velocity from 0 to 5 second. तो 0 पे कहाँ था यार वो? Its position coordinates अच्छा हाँ 2,3 है। 0 पे 2 और 3 है। हाँ तो R1 की इक्वेशन लिखना 2i plus 3j। पोजीशन वेक्टर R1 है 2i plus 3j और t is equal to 5 पे कहाँ है? 2 सेकेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। 5 पे कहाँ है? तो R2 को लिखो 13i plus 14j। अच्छा क्वेश्चन है और अनफॉर्चुनेटली पुराने नीट का है, ये थोड़ा सा दिमाग दिखाएगा। वेक्टर R1 जो है ना वो है 2i plus 3j और वेक्टर I2 जो है वो है 13i plus 14j ऐसा कुछ। अब जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R1 R2 अपॉन t। ऐसा एक्चुअली तो प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं है, शायद नीट का था इसलिए मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। ऐसे कुछ डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस आपको पुराने नीट में भी मिलेंगे और एनटीए के पेपर तो आपको देने जरूरी हैं, दीजिए चाहे उनमें मार्क्स आए चाहे ना आए। एनटीए वाले पेपर आप दे दीजिए, उसकी बायोलॉजी थोड़ी बकवास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हेल्प मिलेगी आपको। उनमें ऐसे कुछ क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आएंगे, उससे मतलब वही है कि आप छोड़ना सीख जाओगे बस। उसका एक ही फायदा है, मार्क्स उसमें आपके जितने भी आए ना आप उसमें 70 अगर 500 के ऊपर आ रहे हैं तो 70 ऐड कर लेना, 400 के ऊपर आ रहे हैं तो उसमें 100 ऐड कर लेना, 490 आ रहे हैं मतलब फाइनली आपके 590 आएंगे, 570 आ रहे हैं मतलब 640 630 आएंगे फाइनली आपके। थोड़े नंबर आप उसमें ऐड कर लीजिए और उसकी आदत यही पड़ जाएगी आपको कि क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है। प्रीवियस ईयर अगर आपके हो गए हैं, अगर प्रीवियस ईयर हो गए हैं तो सबसे अच्छे टेस्ट एनटीए के ही टेस्ट हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 मीटर। हाँ ये टफ है सवाल यार, करना जरा, वेट करते हैं, टफ है सवाल, छोटा सा साला सिंगल लाइनर है, जान ले रही। एच की एक इक्वेशन बनाइए, आर की इक्वेशन बनाइए, इससे एक्चुअली आप tan थीटा निकालिए और फिर sin थीटा। ये जो क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर। सर आंसर बी है क्या? आंसर बी है क्या? हाँ आंसर बी है। किसकी आवाज है ये, दुबे की है क्या? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, वेरी गुड, शाबाश। हाँ अनिरुद्ध स्टेप्स बता दो यार। सर वो 4h max इक्वल्स टू r tan थीटा करेंगे तो उससे tan अच्छा। थीटा निकाल लिया, फिर किस से थीटा निकाल लिया, फिर हाँ यार कोई तुम्हारी भी। सोल्यूशन तो बड़ी प्यारी, बेटर आ गई सोल्यूशन, इतनी अच्छी सोल्यूशन मुझे क्लिक नहीं की थी, ग्रेट, मजा आ गया। ये तो ये बेटर सोल्यूशन है। वैसे बेटर तो वही होती है जो आप बेसिक से करें, ये भी चलेगा। ये डेफिनेटली एक अच्छा मेथड है जो कि ज्यादा उपयोग नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर और हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी 12 मीटर है। यहां से काम कर लेते हैं। 12 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, यही है ना। मैक्सिमम हाइट जो है वो, नहीं फॉर्मूला साला मैं हमेशा गलत लिखता हूँ यार, 4h मैक्स, ये 4/3 हो गया। अब tan थीटा 4/3 हो गया, तो ये 5 है और h मैक्स की इक्वेशन में डाल लेता हूं मैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g में इसको 4 डाल देता हूं और साइन थीटा वहां से ले लूंगा।
u स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 बाय 5, तो 4 बाय 5 का स्क्वायर 4 बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे यू आ जाएगा। बहुत अच्छा निकाला है आपने अनिरुद्ध। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा 2 मिनट वेट करो जरा। होस्ट चेंज हो गया मेरा। मीटिंग सेटिंग्स ये यहाँ से चली गई क्या लाइट वाइट? क्या हो गया इसका? कुछ भी नहीं आ रहा वीडियो में, वो भी नहीं दिख रही। रुके रहो 1 मिनट जरा। पता नहीं इसको होस्ट क्यों बना दिया। ये वाला लॉग आउट ही हो गया मेरा ये। करो 1 मिनट वेट करो। मेरी वीडियो जरूरी है क्या? मतलब वो स्क्रीन पे क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था ना, आगे क्वेश्चन भी नहीं बढ़ रहा ना स्क्रीन पे। नो सर। नो सर। चलो फिर मैंने उसको रिबूट किया है सिस्टम को, देख लेते हैं 1 मिनट। 1-2 मिनट लगेगा, आगे का कुछ करते रहो अपना, आगे के क्वेश्चन कर लो। अरे यार अनिरुद्ध, तुमने ऐसा आंसर दिया यार, सब हिल गया, हमारा सिस्टम ही हिल गया यार। अच्छा आंसर दिया, दिल खुश कर दिया आपने। ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेना फिर से वापस, जब तक आवाज तो आ ही रही है आपको मेरी। यस सर। यस सर। तो वो क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? उसने क्या बोला था, पता नहीं क्या क्या दिया था, हाइट दी थी और शायद रेंज की वैल्यूज दी थी। तो बेसिक अगर ये वाला शॉर्टकट ना मारे, एक तो शॉर्टकट ये हाफ जी टी स्क्वायर इज आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स, इसे टेन थीटा मिल गया, फिर साइन थीटा निकाल लिया, और अब एच मैक्स की वैल्यू उसने 4 दी है, तो एच मैक्स में हमने डाल लिया। ठीक है, वरना क्या करते तुम बेसिक से जाते। बेसिक में सवाल जरा पढ़ना क्या था, मुझे बताना, सवाल पढ़ के बताना क्या था। 1 मिनट, कोई एक अनिरुद्ध बताओ।
maximum height reached by projectile is 4 meter. The बस एक मिनट मैक्सिमम हाइट की हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे। मैक्सिमम हाइट 4 मीटर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g को 4 मीटर लिख लेंगे। फिर उसने रेंज भी दी है ना कुछ। हाँ सर 12 अब रेंज की 12 इक्वेशन मीटर। हाँ, तो उन दोनों इक्वेशनों को जब डिवाइड करोगे ना तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर tan थीटा आएगा। अगर बेसिक से करते तो आप हाइट की इक्वेशन लिखते, आप रेंज की इक्वेशन लिखते और फिर उन्हें डिवाइड करते तो उससे tan थीटा मिल जाता 4/3। तो 3, 4, 5 ट्राइंगल से फिर आप साइन थीटा निकाल लेते, साइन थीटा निकाल लेते, ठीक है। और साइन थीटा निकालने के बाद फिर वापस जो एच मैक्स की इक्वेशन दी है उसमें डाल देते, तो उससे अपना ये आ जाता। ठीक है, अब ये मैं आगे जा रहा हूं, वो मेरा अभी तक सिस्टम रिबूट हुआ नहीं है, तो जो ऐसे ही कुछ कोशिश कर लेते हैं। मेरा वीडियो स्टॉप ही रहेगा, कुछ देर में वो रिबूट हो जाता है तो ठीक है। अभी तक वो घूम ही रहा है, वो गोला उसका नाराज पता नहीं किस बात पे हो गया। इतना बढ़िया चल रहा था यार, बड़ा मजा आ रहा था। तो रिबूट करना पड़ा सिस्टम। ये अगला क्वेश्चन आया, अब आवाज तो आ रही है ना? ये बहुत प्यारा Yes, क्वेश्चन sir. था। Yes, sir. Yes, sir. अब ये नया क्वेश्चन आया, ये वही है जो हम कर चुके हैं। अब उसने साफ बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। साफ तो अभी भी नहीं बोला साले ने, इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोला, पर वैसा ऑप्शन भी तो कोई नहीं दिया ना। अगर डेटा इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन बोलता तो मैं फिर एक बार डाउट में आता, पर चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ फाइनाइट हैं, तो फिर आप नाउ यू हैव टू मेक सिंपलीफाइंग अजम्पशंस। डेटा इनसफिशिएंट दिया है तो मेरे हिसाब से आंसर ज्यादातर उसी के चांसेस ज्यादा है जिसमें वो कह रहा है डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि उसको लोग तुरंत देखते ही साथ वहां से तुरंत नजरें फेर लेते हैं, उस पर आप टिकते ही नहीं हो जैसे कि वो है ही नहीं। ठीक है, इसमें tan थीटा सी सेकंड इसका आंसर है शायद tan इनवर्स 4/3। ठीक है, जो x से डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा u cos थीटा, और जब y से डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dt वो u sin थीटा है। तो इनिशियल वाला जो u cos थीटा है वो 6 है, और जो इनिशियल वाला u sin थीटा है वो 8 है, तो डिवाइड कर देना तो tan थीटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। A body is thrown upwards from the earth's surface with velocity 5 meters per second and from a planet surface with velocity 5 meters per second. Both follow the same path. So what is the projectile acceleration due to gravity? ये समझ नहीं आ रहा, क्या इनकी ट्रेजेक्टरी सेम है? वो बोल रहा है इनके पाथ सेम है, तो कैसे करें कुछ बताइए। हाँ, मेरा वो तो अभी भी रिबूट नहीं हुआ, सिस्टम घूम ही रहा है। फिर से ऑफ करके ऑन करता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेजेक्टरी सेम है, क्या करें? रेंज इक्वेट कर दें। हाँ, कोई भी एक चीज इक्वेट कर दो, या रेंज इक्वेट कर दो या एच मैक्स इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा उससे आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है, रेंज इक्वेट कर दीजिए आप। तो मतलब बेसिकली बस जी पे ही फर्क आता है। सेम कंडीशंस में अगर रेंज सेम आएगी तो प्रोजेक्टाइल तो ट्रेजेक्टरी सेम है, और सेम कंडीशंस में अगर वो सेम आ जाएगा एच मैक्स तो भी ट्रेजेक्टरी सेम है। पूरी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन तो थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, कायदे से तो आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशंस दोनों की इक्वेट करनी चाहिए, पर वो लंबी पड़ जाएगी, तो दोनों की रेंज इक्वेट कर दीजिए, उससे जी निकाल लीजिएगा, रेंज इक्वेट कर दीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे सर लगता वो है उसमें प्लैनेट की वेलोसिटी क्या थी, दिख नहीं रहा था, उसमें कट रहा था वो। वेलोसिटी अलग है क्या? A body is thrown upward from the earth's surface velocity this much and from a planet surface with velocity वो 8 मीटर पर सेकंड 8 है 8 ठीक है सर, थैंक यू सर।
हाँ ठीक है, रेंज अपन को इक्वेट करनी है या एच मैक्स इक्वेट करना है, ठीक है। एक की वेलोसिटी 5 दी है और एक की वेलोसिटी प्लैनेट की 8 दी है। सर ओके हाँ सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जब उसको डिफरेंशिएट किया था तो 5t नहीं बचेगा उसके साथ नहीं में? नहीं, एंगल भी हम इनिशियल ले रहे हैं, हमें प्रोजेक्शन का जो एंगल भी क्या हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, उसने कुछ नहीं बोला है, तो मैं t इक्वल टू 0 पे सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, t वाला टर्म में 0 डाल रहा हूँ, ठीक है। Yes, चलूं sir. आगे। हाँ तो मुझे रोक दिया और चलूं आगे पे कुछ बोले नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। यस सर। हाँ कौन था ये बदमाश? सर भूमिका। अच्छा ठीक है, बहुत धीरे से तुमने हाँ बोल दिया कि हाँ चलो बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ। A projectile is projected at 10 meter per second, 60 degree with the horizontal. After some time, its velocity makes an angle of 30 degree to the horizontal. तो ये थोड़ा सा 2 स्टेप्स बन गए, पर सवाल तो बड़ा प्यारा है। 2 स्टेप्स हो गए इसमें, इक्वेशन 2 लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा रिपीट हो गया। Projectile is projected 10 meter per second, 60 degree to the horizontal. अच्छा तो इनिशियल है। After some time, it makes an angle 30 degree to the horizontal. Its speed at that instant is. अच्छा ये मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा ही सवाल है। मुझे लगता है कि ये वैसे ही थोड़ी देर पहले मैंने कुछ किया था ना अभी, जैसे ये है मान लो, ये Vx है और ये Vy है, ये है ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो जो 10-30 है ना वो है Vy by Vx। ये रिपीट नहीं हुआ, बढ़िया सवाल है। ये u sin थीटा माइनस GT अपॉन u cos